हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश बजाज फ्रॉम एलबी एकेडमी। ये हम लोग पार्ट 5th कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा का नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे Na2CO3 बोलते हैं। उसके साथ 10.10H2O। ये जो .10H2O वो क्या बोलता है कि जब भी ये सोडियम कार्बोनेट होगा उसके साथ हमेशा 10 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो इसके वो हमेशा कभी फॉर्मूला बोले तो Na2CO3 ना लिख के Na2CO3.10H2O लिखना है। फिर इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। फिर सोडियम कार्बोनेट एक वाइटिश क्रिस्टल सॉलिड्स रहते हैं, जैसे जो सर्फ होती है हमारे पास, टाइड हो गया कोई भी हो गया, तो उसमें जो वो क्रिस्टल्स रहते हैं तो उसके बारे में बता के, तो वाइट क्रिस्टल सॉलिड रहते हैं। इट इज़ अ सॉल्यूशन इट इज़ अ सॉल्यूशन इन वाटर इज़ एल्कलीन इन नेचर। मतलब क्या होता है, जब यही जो वो सोडियम कार्बोनेट है, मतलब वॉशिंग सोडा को अगर पानी में डाल देंगे तो वो एल्कलीन नेचर है। एल्कलीन मतलब क्या होता है, बेसिक इन नेचर है, मतलब वो बेस की तरह एक्ट करेगा। वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट आसानी से कर सकेगा। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू रिमूव द डर्ट एंड द ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लोथ्स। जो ख़राब कपड़े रहते हैं वो आसानी से उसमें से वो डर्ट और ग्रीस को रिमूव कर सकता है, इसके लिए इसको वॉशिंग सोडा नाम दिया है। अब अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट कैसे ऑब्टेन होता है, तो सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा की मदद से ऑब्टेन होता है, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO3। इसको जब हम लोग हीटअप करेंगे तो उससे हम जो जो ऑब्टेन होगा उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और जो हमारा वॉशिंग सोडा की तरह यूज़ हो सकता है। अब सोडियम अगर हम लोग देखने जाए कि वॉशिंग सोडा का क्या क्या काम आता है, तो पहले तो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है तो इसके लिए वो सोप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजेस में रहता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम। तो बहुत सारे इसके अंदर सोडियम कंपाउंड बन सकते हैं। तो जैसे वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होते हैं, तो इसे फर्दर हम लोग प्रोसेस करके सोडियम के अदर अदर कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे बैरॉक्स हो गया, सोडियम बोरेट करके, इसको सोडियम बोरेट बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं सोडियम के विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। इट कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। मतलब जनरली जिस वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों के अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर जिसके सॉल्ट होते हैं, जिस पानी के अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट ज़्यादा है, तो वो जो पानी है उसके अंदर वो जो पानी रहेगा, वो उस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग जनरली खारे पानी के हिसाब से बोलते हैं, भाई बहुत पानी थोड़ा खारा है इस हिसाब से। तो उसको वो खारे में कभी भी क्या होता है, सॉप है ना, अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो इसके लिए क्या होता है कि उसको रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट्स जैसे वॉशिंग सोडा डाला जाता है, जिससे क्या होता है उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल लो, अगर सपोज एक वाटर है, वाटर के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम या कैल्शियम के उसके अंदर सॉल्ट है, डिजॉल्व है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके अंदर मतलब 1 स्पून हम लोग अगर उसके अंदर वॉशिंग सोडा डाल देंगे तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। वो उसके अंदर डिजॉल्व आसानी से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना है, एक फनल और फिल्टर पेपर लेना है, उसमें से पास करना है। जैसे ही पास करेंगे तो नीचे जो ऑब्टेन होगा वो प्योर वाटर रहेगा नीचे कंटेनर में, और जो ऊपर जो फिल्टर पेपर के आजू बाजू कवर कर लेगा, जो झाग जैसा रहेगा, वो हमारा जो रहेगा प्रेसिपिटेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा मतलब वो अलग कर लेंगे उसको। तो जो नीचे ऑब्टेन होगा वो मतलब एकदम सही वाटर ऑब्टेन होगा, मतलब वो पूरा सॉफ्ट वाटर ऑब्टेन होगा। मतलब हार्ड वाटर को अगर मुझे रिमूव करना है तो इसकी मदद से मैं रिमूव कर सकता हूँ। वापस से कोई बता देता हूँ, इसमें क्या बोल के रखा है ना, अगर परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने वाटर की, पहले परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, वाटर के अंदर अगर मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा वाटर हार्ड है। उस वाटर को हार्डनेस को रिमूव कर लेके वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। अगर हम उसके अंदर वॉशिंग सोडा डाल देंगे और मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो मिक्स तो नहीं हो पाएगा, और एक वाइट कलर का चीज़ बनना चालू हो जाएगा, जिसको प्रेसिपिटेट बोल के रखा है, वाइट प्रेसिपिटेट। उसको अलग करने के लिए हमको क्या करना है, एक फनल लेना है, ठीक है। फनल के ऊपर फिल्टर पेपर कवर कर देना है और नीचे एक कंटेनर रख देना है। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, वो जो सॉल्यूशन हमारा बना है वाटर और वॉशिंग सोडा वाला, वो उसको पास करेंगे तो वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर पेपर के आजू बाजू पूरा कवर हो जाएगा, और नीचे जो बचेगा वो सिर्फ पानी बचेगा, एकदम फ्रेश वाटर, और वही जो पानी होगा वो सॉफ्ट वाटर होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर मुझे हार्ड वाटर का परमानेंट रिमूव करना है, मतलब अगर उसके हार्डनेस को रिमूव करना है, तो वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। और लास्ट वो क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिटर्जेंट की तरह काम करता है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम CaSO4 .1/2H2। तो इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हमेशा रहेगा। जब भी बात करें तो हमेशा याद रखने का, कैल्शियम जब भी लिखना है, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमेशा कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट
हेमीहाइड्रेट, और उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4.1/2H2O, ठीक है। और अगर बात करें कि भाई ये 1/2H2O क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका क्या होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट रहता है। ये ऑब्टेन कैसे होता है, ऑन हीटिंग द जिप्सम। अब यहाँ पे क्या लिख के रखा है, जिप्सम को जब हम लोग उसको हीटअप करते हैं ना, तो हम लोग क्या, और वो भी कितने में करना चाहिए हमको हीटअप, 373 केल्विन। मतलब अगर हमारे पास जिप्सम प्रेजेंट है, अब उसको अगर हम लोग गर्म हीट करना चाहेंगे 373 पे, तो जो चीज़ ऑब्टेन होगी उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर जिप्सम लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल। जो जिप्सम होता है उसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। अगर देखने जाए ना तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है, जबकि हमारा जो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट होता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। मतलब इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का फर्क है, यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसको क्या बोल के रखा है, अगर इसको हम हीट अप कर दें एट 373, तो इसमें से वाटर क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएंगे, और 1/2 तक जहाँ पहुँच जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लिखिएगा एट दिस टेम्परेचर जिप्सम लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म द प्लास्टर ऑफ पेरिस। उससे क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस से बन जाएगा। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना है कि हमको सबसे पहले जिप्सम लेना है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, फिर इसके साथ डॉट 2H2O, दैट इज़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रहेगा। जब उसको हम हीट करेंगे 373 पे, तो हमको मिलेगा CaSO4.1/2H2O। इसमें ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बाकी का जो 1/2 है, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो रिमूव हो जाएगा। वैन जिप्सम इज हीटेड विद द अबव 400 केल्विन। अगर जैसे हम लोग को यहाँ पे जिप्सम को हमने हीट किया 373 पे, तो ये बन गया था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट अगर इसको हम 373 पे ना करके उससे ज़्यादा में करना चालू करते हैं, 400 से अबव किया, तो वो बर्नट हो जाएगा। तो और उसको ये लोग CaSO4 बोलेंगे, पर इसको ये मतलब ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। जनरली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का होता है, वो ब्लैक हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा, पूरा हार्ड नहीं रहेगा, ब्लैक सब्सटेंस बनेगा। एंड इज ऑब्टेन विच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, और फिर वो कभी हार्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस कहाँ पर होता है, इट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर्स बोन एट अ राइट पोजिशंस। जनरली जब किसी के हड्डी क्रैक हो जाती है, बोन वोन क्रैक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पट्टा रहता है वाइट कलर का, उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाता है। वो एकदम टाइट रहता है, मतलब जैसे ही वो मतलब सूख गया तो वो टाइट पड़ना चालू हो जाएगा, और फिर वो उससे हमारे जो हड्डी होती है वो जॉइंट हो जाती है। तो इसमें क्या लिखा है, फॉर मेकिंग द प्लास्टर टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन। और वो क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बना के रखा है वो सपोर्ट करता है हमारे बोन्स को। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेज एंड फॉर मेकिंग डिज़ाइंस ऑफ सीलिंग्स। आजकल जनरली सीलिंग्स के ऊपर जो डिज़ाइंस रहती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से की जाती है। और बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, जैसे पॉट हो गया, ये सब भी क्या होता है, इसकी मदद से बनाया जाता है। अब हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं, क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड्स सीम्स टू हैव अ ड्राई बट एक्चुअली कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू दैम। हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी है जो होती है ऐसे एकदम सूखी है, पर उसके अंदर फिर भी क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। जैसे हम लोग वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, अगर वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा हमेशा क्या होता है, जनरली हम देखते हैं तो एकदम ड्राई रहता है, पर फिर भी उसके अंदर क्या होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होता है। इस तरीके से अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, वो भी सूखा ही रहता है, पाउडरी फॉर्म में रहता है, बट उसके अंदर भी क्या होता है, 1/2 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते हैं। तो यही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सच एन आर कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये जो वाटर वॉशिंग सोडा हो गया या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो जैसे ये सॉल्ट हो गया, तो इसके अंदर फिक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, जैसे इस केस में क्या था, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था, तो वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ water molecule present in one formula unit of salt. 5 molecules are present in one unit of formula copper sulfate. जैसे ब्लू, यहाँ पे क्या लिख रखा है, ब्लू विट्रियोल CuSO4.5 molecules of H2O that is water। इस तरीके से हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिखे। फिर लिखा है दिस वाटर इज रिमूव बाय हीटिंग द क्रिस्टल्स ऑफ अ डिहाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर इसमें से वाटर मतलब इसमें से रिमूव करना वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इनको हीटअप करना पड़ेगा। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।